वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं टैली एप्लीकेशन का 8वां वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो से मैं प्रैक्टिकल लेकर आने वाला हूं। आज मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं और अपने असल मुद्दे पर आता हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है क्रिएट ए कंपनी अंडर अकाउंट्स ओनली इन टैली। टैली में केवल खाते के अंदर में कंपनी कैसे बनाएं। टैली केवल खाते अर्थात अकाउंट्स ओनली शब्द संचालन यानी टर्म के एक मोड को संदर्भित यानी रेफर्स करता है, जिसमें केवल लेखांकन यानी अकाउंट्स सुविधाएं उपलब्ध हैं और अन्य सभी सुविधाएं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग और वैधानिक अनुपालन अक्षम यानी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस डिजेबल्ड हैं। यह मोड उन संगठनों यानी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उपयोगी हैं जिन्हें केवल बुनियादी लेखांकन यानी अकाउंट्स कार्य क्षमता यानी वर्किंग कैपेसिटी की आवश्यकता होती है और जिन्हें अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है। टैली में केवल खाते यानी अकाउंट्स ओनली मोड को सक्षम या इनेबल करने के लिए इन चरणों अर्थात स्टेप्स का पालन करें। मुख्य मेनू, मेन मेनू पर जाएं और F11 यानी विशेषताएं अर्थात फीचर्स चुनें। गो टू द मेन मेनू एंड सेलेक्ट F11 फीचर्स। F11 विशेषताएं फीचर्स स्क्रीन में F1 लेखा सुविधाएं अकाउंटिंग फीचर्स अनुभाग अर्थात सेक्शन पर जाएं। In the F11 features screen, go to the F1 accounting features section. केवल गेटवे ऑफ टैली पर खातों को सक्रिय करें। विकल्प के लिए हाँ चुनें। सेलेक्ट यस फॉर द ऑप्शन एक्टिवेट अकाउंट्स ओनली ऑन गेटवे ऑफ टैली। सेटिंग्स सहेजें और टैली को पुनरारंभ करें। सेव द सेटिंग्स एंड रीस्टार्ट टैली। अकाउंट ओनली मोड को सक्षम यानी इनेबल करने के बाद केवल अकाउंटिंग यानी अकाउंट्स ओनली से संबंधित सुविधाएं जैसे कि लेजर, वाउचर बनाना और वित्तीय विवरण यानी फिनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना उपलब्ध होगा। इन्वेंट्री प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, पेरोल प्रोसेसिंग और वैधानिक अनुपालन अर्थात स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सहित अन्य सभी सुविधाओं को अक्षम यानी डिसेबल्ड कर दिया जाएगा। स्टार्टअप स्क्रीन से कंपनी बनाएं। क्रिएट कंपनी चुनें। प्रदान किए गए क्षेत्रों में कंपनी का नाम, पता, ईमेल, फ़ोन नंबर और अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करें। एंटर द कंपनी नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर एंड अदर रिलेवेंट डिटेल्स इन द फील्ड्स प्रोवाइडेड। मेलिंग विवरण के तहत उस देश और राज्य का चयन करें जहां कंपनी स्थित है। अंडर मेलिंग डिटेल्स सेलेक्ट द कंट्री एंड स्टेट वेयर द कंपनी इज लोकेटेड। वित्तीय वर्ष अनुभाग में कंपनी के वित्तीय वर्ष के लिए प्रारंभ और समाप्ति दिनांक दर्ज करें। इन द फिस्कल ईयर सेक्शन एंटर द स्टार्ट एंड एंड डेट्स फॉर द कंपनीज फिस्कल ईयर। आधार मुद्रा सूचना के अंतर्गत उस मुद्रा का चयन करें जिसमें कंपनी के खाते रखे जाएंगे। अंडर द बेस करेंसी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट द करेंसी इन विच द कंपनीज अकाउंट्स विल बी मेंटेन्ड। इसके बाद कंपनी के लिए उपयुक्त लेखांकन विधि चुनें, या तो इन्वेंट्री के साथ खाते या इन्वेंट्री के बिना खाते। नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग मेथड फॉर द कंपनी, इधर अकाउंट्स विद इन्वेंट्री और अकाउंट्स विदाउट इन्वेंट्री। सुरक्षा नियंत्रण के अंतर्गत कंपनी डेटा की सुरक्षा के लिए एक पासवर्ड सेट करें। अंडर सिक्योरिटी कंट्रोल्स सेट ए पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंपनी डेटा। अंत में आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरण की समीक्षा करें और कंपनी बनाने के लिए स्वीकार करें पर क्लिक करें। एक बार जब आप कंपनी बना लेते हैं तो अपनी व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार
सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर और अनुकूलित करना शुरू कर सकते हैं। आप खाते सेटअप कर सकते हैं, लेजर बना सकते हैं, इन्वेंट्री सेटअप कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार वाउचर प्रकार बना सकते हैं। टैली आपको अपने व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रकार की वित्तीय रिपोर्ट जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ और हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तैयार करने की अनुमति देता है। Finally, review the details you entered and click accept to create the company. Once you have created the company, you can start configuring and customizing the software as per your business requirements. You can set up accounts, create ledgers, set up inventory, and create voucher types as needed. Tally allows you to generate a variety of financial reports such as balance sheet, profit and loss statement, and cash flow statement to help you manage your business effectively. लेजर क्रिएशन इन टैली, बही खाता का निर्माण। टैली में HDFC बैंक के लिए लेजर बनाने के लिए इन चरणों का पालन करें। टैली खोलें और गेटवे ऑफ टैली पर जाएं। ओपन टैली एंड गो टू गेटवे ऑफ टैली। टैली मेनू के गेटवे से खाता जानकारी का चयन करें। सेलेक्ट अकाउंट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गेटवे ऑफ टैली। खाता जानकारी मेनू से लेजर चुनें। सेलेक्ट लेजर फ्रॉम अकाउंट्स इन्फो। सिंगल लेजर विकल्प के अंतर्गत क्रिएट चुनें। सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन अंडर सिंगल लेजर। नाम फील्ड में HDFC बैंक दर्ज करें। फिल HDFC बैंक इन नेम फील्ड। अंडर फील्ड में समूहों की सूची से बैंक खाते चुनें। सेलेक्ट बैंक अकाउंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ ग्रुप। प्रारंभिक विशेष फील्ड में अपने HDFC बैंक खाते की प्रारंभिक शेष राशि दर्ज करें। इन द ओपनिंग बैलेंस फील्ड एंटर द ओपनिंग बैलेंस ऑफ योर HDFC बैंक अकाउंट। पता फील्ड में अपनी HDFC बैंक खाता का पता दर्ज करें। एंटर बैंक ब्रांच डिटेल्स। संवैधानिक सूचना अनुभाग में बैंक खाता संख्या, IFSC कोड, MICR कोड और कोई अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज करें। इन द स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन सेक्शन एंटर द बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, MICR कोड एंड एनी अदर रिलेवेंट डिटेल्स। कर जानकारी अनुभाग में HDFC बैंक खाते के लिए प्रासंगिक GST विवरण चुनें। इन द टैक्स इंफॉर्मेशन सेक्शन सेलेक्ट द रिलेवेंट GST डिटेल्स फॉर द HDFC बैंक अकाउंट। आपके द्वारा दर्ज किए गए विवरणों की समीक्षा करें और HDFC बैंक खाता बही बनाने के लिए स्वीकार करें पर क्लिक करें। रिव्यू the details entered by you and click on accept to generate the HDFC बैंक अकाउंट बुक। एक बार जब आप HDFC बैंक के लिए बही बना लेते हैं तो आप इसका उपयोग अपने HDFC बैंक खाते से संबंधित लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। आप इसका उपयोग अपने टैली रिकॉर्ड के साथ अपने बैंक स्टेटमेंट का मिलान करने के लिए भी कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपके वित्तीय रिकॉर्ड सटीक और अद्यतित हैं। Once you have created a ledger for HDFC Bank, you can use it to record transactions related to your HDFC Bank account. You can also use it to match your bank statements with your tally records, ensuring that your financial records are accurate and up to date. वाउचर एंट्री इन टैली, लेन देन की प्रविष्टि। 1 अप्रैल को 300 रुपये का किराया चुकाया गया। टैली में रुपए की किराए की राशि के साथ भुगतान किए गए किराए की प्रविष्टि बनाने के लिए ₹300 समूह और खाता बही विकल्पों का उपयोग करके आप नीचे दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। One paid rent ₹300 to create a paid rent entry in Tally ERP with a rent amount of ₹300 and using group and ledger options, you can follow the steps
given below. Step 1, create a ledger for rent. चरण 1, किराए के लिए एक लेजर बनाएं। टैली के गेटवे पर जाएं, गो टू गेटवे ऑफ टैली। मेनू से खाता जानकारी चुनें, सेलेक्ट अकाउंट्स इन्फो फ्रॉम मेनू, लेजर चुनें और फिर क्रिएट विकल्प चुनें। सेलेक्ट लेजर देन सेलेक्ट क्रिएट ऑप्शन। समूह का नाम किराया व्यय के रूप में दर्ज करें और अंडर फील्ड के अंतर्गत अप्रत्यक्ष व्यय चुनें। एंटर द ग्रुप नेम एज रेंट एक्सपेंसेस एंड सेलेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अंडर द अंडर फील्ड। इन्वेंट्री मान प्रभावित हैं, इन फील्ड को नहीं पर सेट करें। सेट द इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड फील्ड टू नो। बही को बचाने के लिए एंटर दबाएं। प्रेस एंटर की टू सेव योर लेजर। स्टेप नंबर 2, रिकॉर्ड द रेंट पेमेंट एंट्री। चरण नंबर 2, किराया भुगतान प्रविष्टि रिकॉर्ड करें। गेटवे ऑफ टैली पर जाएं और अकाउंटिंग वाउचर चुनें। गो टू गेटवे ऑफ टैली एंड सेलेक्ट अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर प्रकार सूची से F5 भुगतान चुनें। सेलेक्ट F5 पेमेंट फ्रॉम द वाउचर टाइप्स लिस्ट। भुगतान की तिथि दर्ज करें और अप्रत्यक्ष व्यय क्षेत्र में किराया व्यय समूह का चयन करें। एंटर द डेट ऑफ पेमेंट एंड सेलेक्ट रेंट एक्सपेंसेस ग्रुप इन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फील्ड। डेबिट फील्ड में रेंट लेजर दर्ज करें। एंटर रेंट लेजर इन द डेबिट फील्ड। रुपए की किराया राशि दर्ज करें। राशि क्षेत्र में 300। एंटर द रेंट अमाउंट ऑफ ₹300 इन द अमाउंट फील्ड। भुगतान का तरीका फील्ड के अंतर्गत नकद चुनें। सेलेक्ट कैश अंडर द मोड ऑफ पेमेंट फील्ड। प्रविष्टि को सुरक्षित करने के लिए एंटर दबाएं। प्रेस एंटर टू सेव द एंट्री। उपरोक्त प्रविष्टि रुपए के साथ किराया खाता बही डेबिट करेगा। 300 रुपए के साथ नगद खाता बही को क्रेडिट करें। निम्नलिखित लेन देन के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करें। निम्नलिखित लेन देन के लिए उपरोक्त चरणों का पालन करें। 2 मई को वेतन 1000 रुपये दिया गया। 9 मई को 500 रुपये का लाभांश दिया गया। 21 जुलाई को मैसर्स ABI एजेंसियों को किया गया समझौता 1500 रुपये का आंशिक समझौता था। अगस्त 4 निजी इस्तेमाल से निकासी 1800 रुपये थी। सितंबर 1 कंप्यूटर की नकद खरीद 10,000 रुपये। Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.